हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर अतुल सिंह फ्रॉम मिन डेंटल लखनऊ। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे हाउ टू टेक केयर ऑफ योर डेंटल इम्प्लांट्स। अपने डेंटल इम्प्लांट्स की देखभाल कैसे करें ताकि वो लाइफ लॉन्ग सालों साल हमारा साथ देता रहे। दोस्तों, डेंटल इम्प्लांट एक कॉस्टली प्रोसीजर है। इसे लगाने में थोड़ा समय भी लगता है और हमें सर्जरी से भी गुजरना होता है। तो इतना सब करवाने के बाद ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हम उसकी केयर अच्छे से करें, उसकी देखभाल अच्छे से करें ताकि वो सालों साल इनफैक्ट लाइफ लॉन्ग हमारा साथ देता रहे, हमारी स्माइल को इन्हांस करता रहे, हमारी च्यूइंग ईटिंग पैटर्न को इन्हांस करता रहे। तो कुछ सिंपल टिप्स हैं, कुछ सजेशंस हैं जिन्हें आप रेगुलरली अपने डे टू डे एक्टिविटी में फॉलो कर सकते हैं विदाउट एनी हैसल, विदाउट एनी प्रॉब्लम। और पहली ऐसी टिप है कि दिन में 2 बार ब्रश करना है। जी हाँ, बिल्कुल सिंपल टिप, लेकिन सरप्राइजिंगली बहुत से लोग इसे फॉलो नहीं करते। जब तक नेचुरल दांत रहते हैं तब तक फिर भी ये चल जाता है कि दिन में 1 बार ब्रश कर लिया और दांत को कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। लेकिन जब डेंटल इम्प्लांट लग जाता है दोस्तों, तो उसकी केयर थोड़ी हमें ज्यादा ही करनी हो, क्योंकि किसी न किसी वजह से, किसी नेग्लेक्ट की वजह से ही हमारे नेचुरल दांत गए हैं, जिन्हें निकलवाना पड़ा, जिनमें कैविटी हुई, जो कि अब हमारे माउथ में नहीं है। दोबारा हमें वो नेग्लेक्ट नहीं करनी चाहिए। हमें अपना लेवल ऑफ केयर बढ़ाना पड़ेगा ताकि डेंटल इम्प्लांट लगवाने के बाद वो सिचुएशन हमें दोबारा फेस ना करनी पड़े। और उसमें पहला स्टेप होता है दिन में 2 बार ब्रश करना। ब्रश हमेशा 2 से 3 मिनट करना चाहिए। सॉफ्ट या अल्ट्रा सॉफ्ट ब्रिसल यूज करना चाहिए और इम्प्लांट के अराउंड हमें उसको हर जगह ले जाना है। हाँ, पुश नहीं करना है, बहुत प्रेशर नहीं लगाना है, रगड़ना नहीं है बहुत कस के। जेंटली इम्प्लांट के अराउंड, अपने नेचुरल टीथ के अराउंड उसको क्लीन करना है। और जाहिर सी बात है, ये इम्प्लांट के अराउंड भी करना है और आपके बाकी जो नेचुरल टीथ हैं उनको भी आपको ऐसे ही क्लीन करना है। जो दूसरी सिंपल टिप है वो है फ्लॉस करना। बहुत ही कॉमनली ये देखने को मिलता है कि दांतों के बीच में खाना फंस रहा है। इम्प्लांट लगवाने के बाद भी ये नौबत आ सकती है आपके इम्प्लांट वाले टूथ में, और बगल में जो नेचुरल टूथ है वहां खाना फंस सकता है, या इम्प्लांट का कैप जहां पे एंड हो रहा है और मसूड़े जहां से स्टार्ट हो रहे हैं, गम जहां से स्टार्ट हो रहे हैं, वहां पे फूड एक्यूमुलेट कर सकता है। तो फ्लॉस करना इन सिचुएशन से बचाता है। कभी कभी फ्लॉस से बात नहीं बनती तो हमें इंटरडेंटल ब्रिसल्स भी यूज करने पड़ सकते हैं। तो ये ब्रिसल्स, ये ब्रशेस इसी तरह डिजाइन किए जाते हैं कि ये दांतों में हार्ड टू रीच प्लेसेस में पहुंच सके, दांतों के बीच में जो माइन्यूट सी स्पेसेस हैं वहां जा सके और उनको क्लीन कर सके। तो दांतों की प्रॉब्लम या इम्प्लांट की पहली प्रॉब्लम जो स्टार्ट होती है यूजुअली वो खाना फंसने से ही स्टार्ट होती है। और जो बहुत ही कॉमनली देखने को मिलता है कि दांतों के बीच में या इम्प्लांट और दांतों के बीच में खाना एक्यूमुलेट होने लगता है और वो पहला रीजन बनता है प्रॉब्लम अराइज होने का। और ये प्रॉब्लम तब और भी सीवियर हो जाती है या सीरियस हो जाती है जब हमारे माउथ में मल्टीपल इम्प्लांट्स लगे हो। बहुत से पेशेंट के कोई दांत नहीं होते हैं तो उन्होंने मल्टीपल इम्प्लांट के सपोर्ट पे डेंचर लगाया होता है या उनका फुल माउथ इम्प्लांट हुआ होता है। तो ऐसे केसेस में ये मैंडेटरी हो जाता है, कंपलसरी हो जाता है कि वो फ्लॉस यूज करें, इंटरडेंटल ब्रिसल्स यूज करें, और जहां उनका मसूड़े एंड हो रहे हैं और उनके जो दांत स्टार्ट हो रहे हैं उन जगहों को बिल्कुल क्लीन रखें। और इसके लिए एक और चीज आती है वाटर फ्लॉसर। जहां हमारा फ्लॉस नहीं पहुंच पाता या इंटरडेंटल ब्रिसल्स नहीं पहुंच पाते तो वाटर फ्लॉसर की मदद से हम उन हार्ड टू रीच प्लेसेस को भी क्लीन कर सकते हैं। तो अगर आपके माउथ में मल्टीपल इम्प्लांट्स लगे हैं, आपका फुल माउथ इम्प्लांट ट्रीटमेंट हुआ है, आपका डेंचर लगा हुआ है इम्प्लांट के सपोर्ट पे, तो आप अपने डेंटिस्ट से बात करिए, वाटर फ्लॉसर के बारे में पता करिए, वाटर फ्लॉसर कैसे यूज करते हैं उसको देखिए और उसको यूटिलाइज करिए अपनी ओरल हेल्थ केयर हाइजीन में। ये दोनों टिप फॉलो करके आपका इम्प्लांट सालों साल आपका साथ देगा। अब कुछ और भी चीजें हैं जो आपको फॉलो करनी चाहिए। जो थर्ड टिप है वो है रेगुलर चेकअप। जैसे जैसे आपके माउथ में इम्प्लांट के नंबर बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे रेगुलर चेकअप की इम्पोर्टेंस बढ़ती जाती है। अगर आपके माउथ में मल्टीपल इम्प्लांट्स लगे हैं तो साल में 2 बार डेंटल चेकअप मैंडेटरी हो जाता है, बिल्कुल कंपलसरी हो जाता है, क्योंकि हर बार
हमें ये पता नहीं चलता कि कोई प्रॉब्लम शुरू हो रही है, क्योंकि हर प्रॉब्लम बहुत ही माइन्यूट साइंस और सिम्टम के साथ शुरू होती है, जो कि हमें पता नहीं चलती। ये हमें तभी पता चलती है जब वो सिम्टम थोड़ी सीवियर हो चुकी हो, प्रॉब्लम थोड़ी बढ़ चुकी हो। यहाँ रोल आता है रेगुलर चेकअप का, जहाँ पे आप अपने डेंटिस्ट के पास जाते हैं साल में 2 बार और चेकअप करवाते हैं कि कहीं कुछ प्रॉब्लम तो शुरू नहीं हो रही, सब कुछ बढ़िया चल रहा है कि नहीं। और ये एक हेल्दी हैबिट होती है जो कि आपके नेचुरल दांतों को भी बचाती है, उनकी लाइफ को एनहांस करती है और आपकी डेंटल इम्प्लांट को भी सालों साल चलने में हेल्प करती है। जो फोर्थ टिप है वो ये, बहुत से लोग स्मोकिंग करते हैं और पान मसाला गुटखा खाते हैं। अगेन जैसे जैसे आपके माउथ में इम्प्लांट के नंबर बढ़ते जाते हैं दोस्तों, ये हैबिट्स एक नेगेटिव इन्फ्लुएंस डालती हैं, बहुत ही बुरा इम्पैक्ट डालती हैं आपके हाइजीन पे और डेंटल इम्प्लांट के लाइफ पे, क्योंकि हमारे मसूड़े वीक होते हैं, हमारी हीलिंग कैपेसिटी कम होती है जब भी हम स्मोकिंग करते हैं। और जैसे जैसे स्मोकिंग आप ज्यादा करते जाते हैं, बहुत से लोग एक एक पैकेट सिगरेट पी जाते हैं, 8 से 10 सिगरेट रोज स्मोक करते हैं, तो ये आपके डेंटल इम्प्लांट के लिए बहुत ही बुरा होने वाला है। अगर आप डेंटल इम्प्लांट यूज करके पान खा रहे हैं, गुटखा खा रहे हैं, तो ये बहुत ही हैवी प्रेशर डालता है इम्प्लांट्स पे। जो स्क्रूज लगे होते हैं जिनकी मदद से आपके दांत आपके इम्प्लांट पे टिके होते हैं, वो स्क्रूज धीरे धीरे ढीले होने लगते हैं और आपका जो टूथ है इम्प्लांट के ऊपर से वो हिलने लगता है और यहीं से प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। दांत लूज होता है और स्क्रू फ्रैक्चर होता है या फिर कभी कभी इम्प्लांट फ्रैक्चर भी हो सकता है। तो दोस्तों ये 4 टिप अगर आप फॉलो करेंगे तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि आपका इम्प्लांट सालों साल आपका साथ देगा। और आपने नोटिस किया होगा ये बहुत ही सिंपल टिप्स हैं जो आपको अपने नेचुरल दांतों के साथ भी फॉलो करनी चाहिए। और अगर नेचुरल दांत नहीं है तो इम्प्लांट के लिए तो ये मैंडेटरी हो जाता है कि आप इन टिप्स को फॉलो करें, क्योंकि जो डेंटल इम्प्लांट का सक्सेस रेट है जो हम लोग 90 to 95% क्लेम करते हैं, वो कहीं ना कहीं इन सब हैबिट को फॉलो करने के बाद ही अचीव हो पाता है। अगर हम अपनी तरफ से डेंटल इम्प्लांट की केयर नहीं करते हैं तो हमें ये बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए कि हमारा भी सक्सेस रेट उतना ही हाई रहने वाला है जितना कि उन लोगों का जो कि अपने इम्प्लांट की केयर बहुत अच्छे से करते हैं। जैसे जैसे हमारे केयर का लेवल डाउन होता जाएगा, हमारा सक्सेस रेट भी डाउन होता जाएगा। तो इन बातों का ध्यान रखिए ताकि आपके माउथ में आपके इम्प्लांट बने रहें और आप सालों साल तक हेल्दी फूड खा पाएं और खुल के स्माइल कर पाएं। उम्मीद है आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी, आपके काम की होगी। अगर आपके कोई सवाल है, कोई क्वेश्चंस हैं, तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि इस चैनल पे हम डेंटल इम्प्लांट से रिलेटेड, ओरल हेल्थ से रिलेटेड ऐसे ही वीडियोस लाते रहते हैं जो आपके काम आ सके, आपकी स्माइल को एनहांस कर सके। टिल देन, दिस इज डॉक्टर अतुल सिंह फ्रॉम मिंट डेंटल। Bye bye and take care.